नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में अच्छी बाउंस बैक, आप कहेंगे अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी 22,115 के करीब ट्रेड कर रहा है। 22,000 के समथिंग का लो लगाया आज बाजार ने। असली मजा आया है मिड कैप और स्मॉल कैप में। सुबह मिड कैप इंडेक्स करीब 2.5% नीचे था और स्मॉल कैप करीब 3% तक टूट गया एक बार फिर आज, लेकिन रिकवरी बहुत ही अच्छी आई। मिड कैप इंडेक्स अभी हरे निशान में आ गया है। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.3% की मामूली सी गिरावट है। 3:17 का समय हो रहा है, अभी भी 13 मिनट बचे हुए हैं बाजार को बंद होने में। समय कुछ इस प्रकार बदल गया है कि अब अगर गिरावट ना दिखे तो भी खुश हो जाते हैं हम। एक जमाना था जब हरे निशान में भी मजा नहीं आता था कि आज छोटी ही तेजी हुई है। एक जमाना आज है जहां पे बस गिरावट ना हो बाकी ठीक है। आज सुबह बहुत पेन था, सुबह पोर्टफोलियो बहुत खराब थी, अभी थोड़ी खराब है, खराब अभी भी है लेकिन फिर भी हम खुश हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो सुबह था वो हाल नहीं है अभी। और आज बड़े लंबे समय बाद ऐसा लगा कि फाइट हुई बुल्स और बियर में। इसके ऊपर मैं एसएमए वाले चैनल पे आज एक सेकंड वीडियो पोस्ट करूंगा शाम को, आप जरूर देखिएगा। और उस फाइट में पहले बियर्स नीचे लेके आए बाजार को, वहां पे पोजीशन कट करी है, ये मैं अनुमान लगा रहा हूं, और उसके बाद बाजार ऊपर गया है। अब कट करिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। एसएमए वाले में मैंने डिटेल में कवर करी है, हालांकि ये चीज डेटा की मदद से। फ्राइडे को हमें दिखा कि इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई है फ्यूचर्स में एफआईआईज ने, और आज इंडेक्स ऊपर खुल गया। तो इंडेक्स को गिराने के लिए उन्होंने रिलायंस को गिरा दिया, और रिलायंस गिराया, इंडेक्स पे प्रेशर आया, इंडेक्स नीचे आई। आई थिंक पोजीशन फिर कट कर, यहां तक तो डेटा हमने सोचा है, समझा है भी। अब जो आगे मैं बोल रहा हूं ये मैं सोच रहा हूं कि आई थिंक उन्होंने 22,000 पे जब निफ्टी आया तो पोजीशन में प्रॉफिट बुक मारा और फिर वहां से रिकवरी दिखी है। साथ ही साथ अब जो बता रहा हूं वो डेटा है, यानी कि कुछ मेरा अपना गणित है, अपना अनुमान है और कुछ एक्चुअल है। अगर डेटा देखें तो 22,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़े हो गए, 1 करोड़ से भी ज्यादा, तो वो सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। और उसी के बाद हमने देखा कि बाजार में एक रिकवरी, बाउंस बैक, रिवर्सल, जो मर्जी कह लीजिए, आता हुआ दिखाए, और ये शायद थोड़ा और खिंचेगा ऊपर की तरफ। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? अरे वन साइडेड यार, 500-700 पॉइंट टूटे हैं, वन साइडेड। बाकी टूट तो हम बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 दिनों में जो पैनिक क्रिएट हुआ है एक बार फिर से, आई थिंक वो अब रुकेगा और बाउंस बैक आएगा। फिर दोबारा गिरेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन एक उछाल अब दिखता है। इसी प्रकार अगर मैं मार्केट ब्रेथ की बात करूं, जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी इससे पहले, पहली वीडियो, तब मैंने आपको बताया करीब 400 शेयर्स पॉजिटिव हैं और 2,000 से ज्यादा नेगेटिव हैं। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 5 गिरने वाले शेयर्स हैं। करंटली वो सिचुएशन बदली है पूरी। अभी 822 शेयर्स पॉजिटिव हैं और 1650 शेयर्स नेगेटिव हैं। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले हैं। अभी भी गिरने वाले ज्यादा हैं, लेकिन सुबह के मुकाबले जो प्रॉब्लम थी वो 50% कम हुई है, आप ये कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। रियल एस्टेट, मेटल, मिड कैप सिलेक्ट, ये 3 अब तो मतलब आईटी, फार्मा, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो हरे निशान में है, अच्छी तेजी में है। गिरावट अभी भी है, कहां पे? मीडिया में है, बैंकिंग में है, पीएसयू बैंक्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आज टूटते हुए दिखे। टॉप गेनर की लिस्ट में नारायण हड़ताल 11% रॉकेट हो गया है। कोई खबर, रीजन आई थिंक होगा, अभी मैंने तो नहीं पढ़ा है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट, वेल्सपन लिविंग, ये स्टॉक्स कुछ और भी हैं जिनमें बड़ी तेजी और बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। एंजल वन डेटा लीकेज की खबर पे क्रैश हो गया ये शेयर आज, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे। हालांकि जो डेटा लीक हुआ है उसके ऊपर कंपनी ने सफाई दे दी है। सफाई क्या, उसके ऊपर काम भी कर लिया है, सारे क्रेडेंशियल्स को बदल दिया है कंपनी ने, और कहा कि क्लाइंट्स की किसी भी तरीके का कोई लॉस या नुकसान नहीं हुआ है, एंड हम इस पे काम कर रहे हैं। ई क्लर्क सर्विसेज में गिरावट आई है। फैक्ट किर्लोस्कर ब्रदर एंड नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का शेयर भी आज टूटता हुआ दिखा है। बीएससी एक बार फिर 6% के समथिंग क्रैश हो गया है दोस्तों, और अब आ गया है 4350 रुपए पे। 6,000 रुपए पे हमने आपसे कहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, वेट कीजिए। जो बल्क डाटा आया मात्र 400 करोड़ का, गोल्डमैन सैक्स, और खबर ऐसे फैलाई गई है कि पूछो मत, तो वो ट्रैपिंग टाइप हुई। एबॉट इंडिया, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक फार्मा से, आज लहे 52 वीक हाई हिट कर रहा है यार ऐसे बाजार में, क्या करें। आगे देखा जाए दोस्तों, निफ्टी की बात करें तो मिला जुला कामकाज है। लगभग 30 स्टॉक्स हरे निशान में है और 20 लाल में है। टॉप गेनर आज बीईएल और ग्रेजिम बनते हुए दिख रहे हैं। तो टॉप लूजर आपका कोल इंडिया है, रिलायंस है, बजाज ऑटो है, बजाज फिनसर्व है, एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। खबरों के दम पर कुछ एक्शन में है क्या? ऑटो स्टॉक पूरा अपने नंबर्स पेश करने के बाद एक्शन में है खबरों के दम पर। बाकी ऐसी कोई बड़ी न्यूज है नहीं। निफ्टी की बात करें तो 6 मतलब फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। और निफ्टी की बात करें तो यार रिलायंस का शेयर आज 2.5% नीचे है।
रिलायंस और एचडीएफसी ये दो स्टॉक्स अकेले निफ्टी को करीब करीब आप कह सकते हैं 60 पॉइंट गिरा रहे हैं, 60 पॉइंट्स निफ्टी को नीचे लेके जा रहे हैं। बाकी कोई गिर नहीं रहा है ऐसा। 20 शेयर्स टोटल लाल हैं, जिसमें से 60 पॉइंट 2 शेयर्स एचडीएफसी और आपका रिलायंस, ये 2 शेयर निफ्टी को 60 पॉइंट गिरा रहे हैं। तो ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जानबूझ के हैवी वेटेज स्टॉक्स के द्वारा, और जैसे ही ये सुधरेगा आई थिंक निफ्टी 100 पॉइंट तो वैसे ही उछल जाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें दिख रही हैं मुझे बाजार में इस समय, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैंने किया भी। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। बाजार में फ्री फॉल चल रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये भी कह रहे हैं इस स्टॉक की बात कीजिए, उस स्टॉक की बात कीजिए। जब पर्टिकुलर किसी स्टॉक की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स कहते हैं, व्यूअर्स कहते हैं कि भाई ये क्या पूरा बाजार ही गिर गया है। तो एक्चुअल में यही सच है कि पूरा बाजार ही गिर गया है, पूरा बाजार गिरा है। और ये बाजार क्यों गिर रहा है, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, और कुछ ये भी कह सकते हो कि कोई कारण नहीं है, आपकी मर्जी है वो, है ना। अब ये बाजार कब सुधरेगा, ये सही सवाल है जिसका जवाब अभी तो नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि जो मल्टीपल रीजंस हैं उनमें से कुछ रीजंस सुधर चुके हैं, बस बाजार में अभी तक उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं आया है। जैसे कि इकोनॉमी जो मंदी पड़ी थी क्वार्टर 2 में, उसके सामने क्वार्टर 3 बहुत अच्छा गया है। 5.4% से 6.2% जीडीपी ग्रोथ आई है। रेट कट होने लगे हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। जीएसटी कलेक्शन में आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। बाकी प्रॉब्लम की बात करें तो रुपया अभी भी कमजोर बना हुआ है, ऐसा कुछ खास अभी भी कंपनीज की तरफ से आ नहीं रहा है। एफआईएस की सेलिंग रुक नहीं रही है, बाजार गिरता जा रहा है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।